हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज आवर कंट्री इंडिया, जिसमें हमें बेसिक इंफॉर्मेशन जाननी है, जैसे इंडिया की लोकेशन जो हमें मेनली यहां पे समझने को मिलेगी। ठीक है, साथ में हम पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन वो भी हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, बेसिक सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। आवर कंट्री इंडिया, देखो ये है हमारा प्यारा भारत। यहां पे हमें अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंस की बात करें तो बहुत ही वास्ट है। जैसे अगर यदि मैं बात करूं तो हमें यहां पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हम बात करें तो रिवर्स देखने को मिलती है, बात करें लेक्स तो वो भी देखने को मिलती है, डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करें प्लेट्यूज की तो वो देखने को मिलते हैं, पेनिनसुलर पार्ट है, सीज देखने को मिलते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो इंडिया के चारों तरफ या इंडिया में बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो यहां पे प्रेजेंट है वो देखने को मिलते हैं, बहुत सारी वास्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक बारी हम पहले ये देखते हैं, अगर यदि हम इंडिया को सभी से अलग करें, काट के अगर सबसे अलग करें तो ये देखते हैं कि इंडिया किससे घिरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ क्या क्या है, पहले उस चीज को बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, समझते हैं उस चीज को। ठीक है, तो देखो हमें लोकेशन के बारे में तो पता है। अगर यदि हम ज्योग्राफी, अगर यदि हम मैप की बात करें तो हमें डायरेक्शन पहले हम एक बारी वो समझते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इंडिया में अगर इस चीज को देखें तो हमारे पास ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये साउथ वाला पार्ट हो गया, ये हमारे पास वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इधर समझिएगा, हर एक चीज आपको यहां पे आराम से समझ आएगी। अब मैं बात करता हूं, अगर मैंने इसको पूरी अर्थ से अगर काट के अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि ये किस किस से अलग हो रहा है, बाउंड्री कहां कहां से इसकी सेपरेट हो रही है इंडिया की। ठीक है, तो वो देखो सबसे पहले हम नॉर्दर्न पार्ट को समझते हैं। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है यहां पे हमें देखने को मिलता है हिमालयाज, सबसे ऊपर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे जो सेपरेट करेगा नॉर्दर्न पार्ट को हिमालयाज से। दूसरे किसी भी कंट्री से जो भी टचिंग होगा तो वह हिमालयाज होंगे जो सेपरेट करके लाएगा। पॉइंट क्लियर। अगर यदि मैं बात करता हूं वेस्टर्न पार्ट की, ये है हमारे पास वेस्टर्न पार्ट, यहां पे हमें सी देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हमारे पास में अरेबियन सी वेस्टर्न साइड में। ठीक है, अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करते हैं तो ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल। पॉइंट क्लियर है। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में हमें देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। इस तरीके से अगर हम इंडिया को सेपरेट करें, बाहर निकालें, तो वहां पे हमें ये कुछ पार्ट्स जो ज्योग्राफी के पार्ट है वो देखने को मिले। इधर हमें ओशन देखने को मिला, इधर सी देखने को मिला, इधर सी देखने को मिला, नीचे ओशन है, ऊपर हमने हिमालय देखा। पॉइंट क्लियर है। तो इसके बाद अब हम धीरे धीरे करके पहले ये समझते हैं इंडिया की लोकेशन कहां पे है। अगर हमें पूरे वर्ल्ड मैप पे देखना पड़े लोकेशन तो कहां पर मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें बोल दिया जाए कि भाई आपको इंडिया पहुंचना है, तो आप कहोगे कि मनमर्जी से, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी उतर लोगे कह दोगे इंडिया है। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। आप अगर यदि एरोप्लेन में जा रहे हो तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दो टर्म्स है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन। ठीक है, जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन से हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है वो चीजें हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक बार उनके बारे में और समझ लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो ये हमारे पास अर्थ है, पूरी अर्थ पे इंडिया को अगर हमें ढूंढना है तो हम कैसे ये बता सकते हैं ये इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। ठीक है, डायरेक्शन के बेस पे उसको समझ लेते हैं। पॉइंट क्लियर। तो देखो ये अगर मान लो सपोज करो हमारा वर्ल्ड है, इसमें जो लेटी हुई लाइन है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इनको? लैटिट्यूड्स। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके से तो ये जो
वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो वर्ल्ड है, ये जो अर्थ है हमारी, ये कुछ इस तरीके से बन गई, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कुछ ऐसा ही बना है, ऐसा ही बना है। अब इंडिया की लोकेशन देखो, लैटिट्यूड्स, अगर लैटिट्यूड्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से चलते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और 90 डिग्री तक यहां जाएगा, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से और 90 डिग्री लैटिट्यूड हमें देखने को मिलते हैं, वो नॉर्थ में भी मिलेंगे, और वो 0 से 90 डिग्री सेंटर पॉइंट होगा वो 0 डिग्री, और उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न, और ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब तो पहले हम लैटिट्यूड्स के बेस पे, लैटिट्यूड के बेस पे हम इंडिया की लोकेशन डिफाइन करते हैं, वो करते हैं नॉर्थ और साउथ की रिस्पेक्ट में, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड्स की रिस्पेक्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहां पे इंडिया हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो इस पार्ट में, यहां कहीं भी है, 0 डिग्री से ऊपर वाले पार्ट में। कहां है हमें नहीं पता, लेकिन अब हम धीरे धीरे करके उसको समझने जाएंगे लैटिट्यूड कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब 0 डिग्री नॉर्थ में तो वो इस पार्ट में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब वो हो सकता है वेस्ट में हो सकता है वो ईस्ट में हो। ठीक है, तो पहली चीज हमने लैटिट्यूड्स की हेल्प ली, जहां हम नॉर्थ और साउथ को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो उसके लिए हमें हेल्प लगेगी लॉन्गिट्यूड्स की। किसकी? लॉन्गिट्यूड्स की। ये डिफाइन करते हैं वेस्ट या फिर ईस्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर। जब भी आप किसी भी जगह की लोकेशन देखोगे तो लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड दोनों को मिला के एक साथ किसी भी जगह की लोकेशन हम डिफाइन करेंगे। तो हमने लैटिट्यूड तो देख लिया, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड में बात करें तो वेस्ट और ईस्ट। अब वेस्ट और ईस्ट देखने हैं तो ये कहते हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो वो हमें कुछ इस जगह पे देखने को मिलेगा। आप पूरी अर्थ को एक साथ देखोगे तो आपको इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हो तो ईस्टर्न पार्ट में। पॉइंट क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंडिया हमें इस जगह पे देखने को मिलेगा। वो कहां है वो अभी एक एक करके समझते हैं। पॉइंट क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है एकदम, पॉइंट क्लियर है। देखो, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब इस चीज को समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और समझते हैं। अब इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन करते हैं। देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए हम लिखेंगे N और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए हम लिखेंगे ईस्ट। तो इसका मतलब अगर यदि मेरे को यहां पे कुछ इस तरीके से अर्थ मेंशन करनी पड़े तो ये है 0 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। आप 0 डिग्री से ऊपर भी जा सकते हो, 0 डिग्री से नीचे भी आ सकते हो, लेकिन बोला है 0 डिग्री नॉर्थ, इसमें आपको 0 डिग्री से नॉर्दर्न साइड में जाना है आपको। तो 0 डिग्री से नॉर्दर्न साइड आपकी तो यही है। अब आप पूरी अर्थ पे यहां पे कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में जाना है। अब वो ईस्टर्न पार्ट भी समझते हैं, वो कहां होगा, वो कहीं ये सेंटर पॉइंट होगा, तो इस सेंटर पॉइंट के ईस्टर्न साइड में, मतलब आपको इस पार्ट में जाना है। तो पहले हम लैटिट्यूड देखते हैं, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, तो इंडिया का लैटिट्यूड नीचे से हम चलना शुरू करें तो वो देखने को मिलता है 8.4 डिग्री नॉर्थ। मतलब आप 0 डिग्री पे खड़े हो
तो 0 डिग्री से आप चलना शुरू करो और 8.4 डिग्री यहां पहुंच जाओ कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में। हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं 8.4 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये सबसे नीचे का पॉइंट है, ये वाला यहां पे 8.4 डिग्री नॉर्थ। अब इससे ऊपर चलना शुरू करो क्योंकि नॉर्थ है, अभी हम फिलहाल नॉर्थ में जा रहे हैं, और ऊपर जाएंगे कि भाई हमें इंडिया को एग्जैक्टली मेजर करना है ना, तो 8.4 डिग्री नॉर्थ से चले और फिर यहां तक जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहां तक गए तो हमें देखने को मिला 37.6 डिग्री नॉर्थ। हम यहां तक चल के गए 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहां से चलते हुए यहां तक गए। इसका मतलब हमें इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ यहां से यहां, मान लो सपोज करो ये 23.5 डिग्री की लाइन है, 23.5 डिग्री की लाइन है नॉर्थ में, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो वो लाइन कुछ ऐसी जा रही है, तो ये कुछ इस पार्ट में हमें देखने को मिलेगा यहां से यहां तक, इसके बीच में। ठीक है, अभी फिलहाल एग्जैक्टली नहीं पता हमें कि कहां है, लेकिन हमें यह पता चल गया कि वो इसके बीच में है, नॉर्थ में। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि कभी भी किसी भी जगह का एरिया या किसी भी जगह की लोकेशन आप दो चीजों से देखोगे। भाई आप अगर कोई भी ग्राफ बना रहे हो, कोई भी ग्राफ बनाते हो, तो आपको एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए, तभी तो आप किसी भी जगह के मैप को ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जब तक आपको एक ही एक्सिस दे रखा है आप कभी भी उस मैप को या उस ग्राफ को डिफाइन ही नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कहां है। वो होगा, यहां कहीं भी होगा। लेकिन जब तक दोनों एक्सिस नहीं दे देगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ऐसे ही हमारे पास लैटिट्यूड दे दिया, इसको मान लो एक्स एक्सिस है। अब आपके पास में वाई एक्सिस दिया जाएगा, लॉन्गिट्यूड्स दिए जाएंगे, जो आपके पास वर्टिकल लाइन है। अब उसमें ईस्ट और वेस्ट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको देखना शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड में आप कहां से कहां जाओगे उसे समझिएगा, क्लियर एकदम। तो देखो, इन्होंने बोला कि 68.5 डिग्री ईस्ट में, 68.5 डिग्री आप ईस्ट में जाएंगे, 68.7 डिग्री, सॉरी 68.7 डिग्री ईस्ट में जाइए और यहां से चलते हुए 97.25 डिग्री ईस्ट यहां तक जाओगे। ठीक है, मतलब आपको ईस्ट में जाना है। ये आपकी 0 डिग्री की लाइन आ रही है, यहां से चले आप 68 डिग्री यहां तक आए, 68.7 डिग्री से चलते हुए और 97.25 इसके बीच में जो लोकेशन होगी, ये वाली जो लोकेशन होगी, ये वाली, ये आपका इंडिया होगा, यहां पे आपका इंडिया होगा। पॉइंट समझ आ गया। आपको इंडिया की लोकेशन दोनों के दोनों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड दोनों की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट क्लियर। कहां से कहां चलोगे, लैटिट्यूड में 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ, 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट, ये वाली जो लोकेशन है, आप यहां पे पहुंचोगे तब आपको इंडिया की लोकेशन नजर आएगी, इंडिया देखने को मिलेगा। मतलब मैं यहां से चलूं, यहां से, तो ये हमें 8.4 डिग्री नॉर्थ है, और यहां से चलते हुए यहां तक आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा दैट इज 37.6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यहां से यहां। अब हमें देखना है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में आप यहां से चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा 68.7 डिग्री ईस्ट से चलते हुए आप यहां तक जब जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा दैट इज 97.25 डिग्री ईस्ट। पॉइंट क्लियर। इसके बीच में हमें जो लोकेशन मिलेगी, जो देखने को मिलेगा,
वो इंडिया होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब एक बात को ध्यान से सुनो और समझो। अगर यदि मैं इसके बीच में डिफरेंस देखूं तो लगभग बराबर ही है, इक्वल ही है, लगभग 29 यहां डिफरेंस देखने को मिलेगा लगभग 29 डिग्री का, यहां डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लगभग 29-30 के बीच का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वो चीजें लगभग सिमिलर ही है। हमारे लिए मेन चीज क्या है? मेन चीज है टाइम की। मेन चीज क्या है? ईस्ट वेस्ट देखना। क्यों? देखो, ईस्ट और वेस्ट देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे दो चीजें हैं। देखो, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या हेल्प करते हैं हमारे लिए, उसे समझिएगा। लैटिट्यूड्स जो कि हमारे लिए सोलर सिस्टम की हेल्प से हमें सीजन्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से यहां पे होगा। और लॉन्गिट्यूड बताएंगे डे एंड नाइट के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या बताएगा? डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट में अगर यदि मैं बात करता हूं यहां पे टाइम की, टाइम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम ईस्ट से इधर जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट में, या इस चीज को देखते हैं, क्योंकि हमें पता है सन जो राइज होता है वो ईस्ट में होता है, और अर्थ का रोटेशन कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, अर्थ ऐसे घूम रही है। और हमने ये भी पढ़ा, टाइम कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेशन में हमने ये भी देखा कि 15 डिग्री जब अर्थ रोटेट करती है, 15 डिग्री का रोटेशन देती है, तो 1 घंटा निकल जाता है, 1 आवर चला जाता है। 1 घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन अर्थ करती है। इसका मतलब हमें यहां से यहां के बीच में जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये डिफरेंस तो 29-30 डिग्री के बीच का है अप्रोक्स। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि आप अगर मान लो, सपोज करो आप गुजरात में खड़े हो और आपका एक फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में खड़ा है, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हो, तो दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो करीब 2 घंटे का होगा। अगर यदि ये कह रहा है कि भाई हमारे यहां 4 बजे हैं, यहां पे 4 बजे हैं, तो यहां पे 6 बजे होंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि ये 2 घंटे आगे है, ये 2 घंटा पीछे है। पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके का गैप हमें देखने को मिलेगा। अब कहीं भी ऑफिस जाना है आपको, तो यहां 2 घंटे का गैप है, तो डेफिनेट है कि टाइम लैग तो आएगा बीच में। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसी के लिए यहां पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल इंडियन मेरिडियन लाइन, IMT या IST, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन वो एक अलग है, वो एक अलग लाइन है। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वो स्टैंडर्ड टाइम है जहां पे एक मीडिएटर, अगर यदि हम बोले तो यहां से और यहां के बीच का एक वो किया गया कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हम उसको एक एवरेज लाइन ले लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक लाइन ड्रॉ करें ताकि दोनों का टाइम मैच हो जाए। अदरवाइज दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस हो तो 2 घंटे का है, तो ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे पास यहां पे एक लाइन ड्रॉ की गई जिसको बोला गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? जो कि कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री ईस्ट में। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से हमने टाइम की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया और यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई जिसको बोला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? क्लियर? अब दूसरी चीज को देखो। अब यहां से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लैटिट्यूड में जो निकलती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री की है, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये 2-3 लाइन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन कहां से निकलती है? तो इंडिया के बीचों बीच निकलती है, लगभग बीचों बीच, ठीक है, जहां पे
कुछ स्टेट्स यहां से कवर होते हैं, जैसे गुजरात, गुजरात से चलती हुई ये जाती है राजस्थान, राजस्थान से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कहां जाएगी, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, उसके बाद ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7th, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगी, बीच में बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश के आगे निकलती हुई फिर ये जाती है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा से मिजोरम में। तो इस तरीके से ये टोटल 8 स्टेट्स को कवर करती है, ठीक है, जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो 23.5 डिग्री है वो निकलती है और यहां पे पहुंचती है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। अब हम एरिया की बात करते हैं एक बारी, इंडिया का टोटल एरिया कितना है। अगर एरिया की बात करें, ये जो टोटल एरिया है हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा एरिया जो इंडिया का है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की, मतलब ऊपर हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर है, नीचे हमारे पास कन्याकुमारी है, तो यहां से यहां के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर्स का। कहां से कहां है, जम्मू कश्मीर जिसको हम लद्दाख बोल रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए लद्दाख हो गया है, लद्दाख से और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाएं, जहां हम गुजरात में खड़े और अरुणाचल प्रदेश में जाएं, तो इस डायरेक्शन में अगर यदि हम चलेंगे तो हमारे पास ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो है 2900 किलोमीटर, जो कहां से कहां जा रहे हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने और समझने के लिए। देखिए, अगर यदि हम बात करें इंडिया का बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है उसे समझते हैं। देखो, इंडिया के बॉर्डर की बात करें तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है, देखो यहां पे हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद हमें यहां पे थोड़ा सा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे पाकिस्तान है, यहां पे अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, चाइना, यहां पे नेपाल देखने को मिलता है, नेपाल, यहां पे हमें भूटान देखने को मिलेगा, भूटान। अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स की बात करोगे तो यहां पे आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, म्यांमार। आप यहां देखोगे तो यहां पे बांग्लादेश, बांग्लादेश, और नीचे देखो ये है मेन जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जो कि टचिंग नहीं है लेकिन सेपरेट है, आइलैंड कंट्रीज हैं जो हमारे साथ में टचिंग है, जो बीच से पाक स्टेट, जैसे अगर यदि मैं श्रीलंका की बात करता हूं तो श्रीलंका बॉर्डर शेयर नहीं करता लेकिन ये आइलैंड कंट्री है जो नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास यहां देखने को मिलता है मालदीव्स, ये आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो नेबर में है, हमारे पास है, पड़ोसी है हमारे, ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। अब पाकिस्तान जो इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है तो बॉर्डर को हम क्या नाम देते हैं, रेड क्लिफ लाइन। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसके लिए बोलते हैं हम ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड लाइन, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। पाकिस्तान क्योंकि इंडिया का पार्ट था तो यहां भी ड्यूरंड लाइन होती है, यहां भी ड्यूरंड लाइन है। क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गए। अब इंडिया के अंदर चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें, पॉलिटिकल, इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो पॉलिटिकल डिवीजन में क्या है, पॉलिटिकल का मतलब क्या है कि बॉर्डर्स बताना, स्टेट्स बताना कि यहां पे एक स्टेट दूसरे स्टेट से किस तरीके से डिफरेंशिएट है। देखो इंडिया को हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, इंडिया ये तो पूरा ब्रॉड है, पूरा पार्ट है, पूरा इंडिया, ये पूरा इंडिया है। अब इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि सारी जगह एक जैसी है, डिफरेंस होगा, लैंग्वेज का भी डिफरेंस है, एरिया का डिफरेंस है, तो हमने उसको डिवाइड किया कुछ स्टेट्स में। अब स्टेट को भी तोड़ना पड़ेगा, पूरे स्टेट को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हमने डिवाइड किया इसको डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट से हमने और छोटे लेवल पे जाए तो विलेजेस में, कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। अभी फिलहाल हम जो समझ रहे हैं वो इंडिया के बारे में समझ रहे हैं, तो अब इस लेवल पे तो जा नहीं सकते हम, हमें यहां स्टेट्स देखने हैं, ठीक है। तो इंडिया में दो चीजें हैं, एक जो कि स्टेट्स है, तो यहां पे टोटल 28 स्टेट्स है, टोटल 28 स्टेट्स है जिनसे मिलके इंडिया बना है। अगर दूसरी बात करें, यहां पे देखो स्टेट्स, इनको गवर्न करने के लिए स्टेट में उनके खुद के मिनिस्टर होते हैं, सीएम होता है, वो एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिटरीज हैं जहां पे सेंटर चलाता है पूरे के पूरे पार्ट को, उनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। और ऐसे यूनियन टेरिटरीज 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिया का डिवीजन हो गया, ठीक है। इसमें स्टेट्स है, पॉइंट क्लियर, कौन कौन से वो आप नाम मेंशन करोगे, वो आप देख लोगे, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अब हम इसके फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं कि फिजिकली क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, कहां कहां पे प्रेजेंट है उनको देखते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू उसके बारे में लेते हैं। फिजिकल का मतलब क्या हो गया, फिजिकल का मतलब है कि हमारे पास में ज्योग्राफी की चीजें, जैसे माउंटेन्स की बात करें, अगर यदि हम बात करें रिवर्स की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, प्लेट्यूज की बात करते हैं, लेक्स की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें फिजिकल डिवीजन में आती है, ठीक है। तो एक बारी उन चीजों को और जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास में बात करते हैं, सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में हमें हिमालयाज देखने को मिलेंगे, सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में हमें हिमालयाज देखने को मिलेंगे। यहां पे कुछ इस तरीके से शिवालिक, जो सबसे नीचे का पार्ट है हिमालय का, वो देखने को मिलेगा। नॉर्थ में हिमालयाज माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से हमारे पास साउथ में माउंटेन्स देखें तो यहां पे हमें ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, इस तरीके से ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, ये वाले ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स यहां पे प्रेजेंट है। ये वाला पूरा पार्ट अभी एक एक करके समझते हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, राजस्थान वाले पार्ट में, तो राजस्थान में पहला तो हमने माउंटेन देखा, माउंटेन्स, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जहां राजस्थान देखने को मिलता है, राजस्थान में हमें यहां पे देखने को मिलता है डेजर्ट, थार मरुस्थल, ठीक है, जो कि बहुत गर्म एरिया है, यहां पे बारिश कम होती है, वेजिटेशन यहां पे अलग मिलेगी। आप हिमालयस की बात करोगे, माउंटेन्स की बात करोगे, तो यहां पे वेजिटेशन आपको अलग तरीके की नजर आएगी, ठीक है, यहां पे आपको वेजिटेशन अलग नजर आएगी, पॉइंट क्लियर। अगर मैं बात करता हूं यहां पे रिवर्स की, तो ये है हमारे पास में गंगा रिवर निकल के आती है, गंगा रिवर कुछ इस तरीके से निकल के आती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल के आती है, तो ये अपने साथ में मिट्टी लेके आएंगी। तो ये वाला जो पार्ट है यहां हमें प्लेन देखने को मिलेगा, गंगा यमुना वाला रीजन है, गंगा यमुना वाले रीजन में हमें प्लेन्स नजर आएंगे, प्लेन्स, ठीक है, जहां पे एलुवियल सॉइल, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सॉइल किस टाइप की, वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। फर्टाइल लैंड हमें देखने को मिलेगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी यहां पे वो बहुत अच्छी होगी,
क्यों? क्योंकि वो हर टाइम कौन लेके आ रही है? रिवर्स अपने साथ में नई मिट्टी लेके आ रही है। तो ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होगी, प्लेन एरिया होगा, यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, लोग सबसे ज्यादा यहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लेन एरिया है, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से ये प्लेन एरिया है, हमें यहां देखने को मिलता है। इसी तरह से हम यहां पे देखें तो ये वाला जो सारा पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। देखो अब इस बात को समझिएगा, पेनिनसुला, एक पेनिनसुला होता है, एक आइलैंड होता है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है जो तीन तरफ से, थ्री साइड से पानी से कवर होता है, और आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से कवर हो, चारों तरफ से पानी से, ऑल साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो, ये इंडिया का अगर यदि हम बात करें तो ये वाला पार्ट क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर। इसका नॉर्दर्न पार्ट जो कि पानी में कवर नहीं है, बाकी ये सारा पार्ट, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशन, तो पूरे का पूरा पार्ट जो तीन साइड से गिरा हुआ है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब इंडिया में आइलैंड्स भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, आइलैंड्स। अगर मैं बात करता हूं, इधर हमें अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा, इस तरफ अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। अगर यदि आप इधर बात करोगे तो लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप इधर देखने को मिलेगा, वो आइलैंड्स है, ये भी आइलैंड है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब यहां पे पेनिनसुलर इंडिया में हमें यहां पे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास इनकी फर्टिलिटी, इनके बारे में अलग चीजें हैं। प्लेट्यूज में आपको यहां पे जो फ्लैट लैंड भी देखने को मिलेगा, लेकिन ओशन लेवल से कुछ ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, हिल्स देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपको यहां पे फॉरेस्ट एरिया और रेनफॉल अलग देखने को मिलेगा, वेजिटेशन अलग देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? वो सारी चीजें हम अलग अलग करके डिटेल में देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पे आपको चार नदियां इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इधर आपको देखने को मिलेगा विंध्यन माउंटेन है, यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन है, इनके बीच में नर्मदा फ्लो करती है, तापी रिवर फ्लो करती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए इंडिया में कहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, रफली मैप पे पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये है हमारे पास में इस चैप्टर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इंडिया के बारे में, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, साथ में लोकेशन कहां पे है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर एकदम? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया, पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।